पे आगे चलने से पहले आपको बता दूं, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ वहां पर शेयर कर दूंगा और आंसर दोस्तों आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट हमारा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, डाटा प्रोसेसिंग यानी कि डाटा को प्रोसेस करना, यानी कि डाटा को उपयोगी बनाना इसका कार्य होता है, ठीक है। ना तो डाटा को सजाना होता है, ना डाटा का संग्रहण होता है। हालांकि डाटा का सजाता भी है, संग्रहण भी करता है, लेकिन यहाँ पर हमारी दोस्तों प्रोसेसिंग का अर्थ पूछा गया है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग मतलब याद रखना, डाटा को उपयोगी बनाना ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है अगला, चिन्हात्मक डाटा, जिसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। याद रखिएगा, चिन्हात्मक यानी कि चिन्ह की मैंने बात करी, अल्फा न्यूमेरिक यानी कि इसमें अल्फाबेट भी आते हैं और नंबर यानी कि न्यूमेरिक भी आते हैं। जैसे कि आपके कीबोर्ड में 1 2 3 4 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं वो नंबर में आ जाएंगे, और अल्फाबेट में दोस्तों A to Z जो आपकी ABCD होती है वो आ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों, याद रखना, अंक भी आते हैं, अक्षर भी आते हैं, चिन्ह भी इसी में इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। यानी कि उपयुक्त सभी इसमें आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? कंप्यूटर का गुण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो जल्द निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल होती है भैया, गोपनीयता थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। बुद्धिहीन, दोस्तों कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है क्या? नहीं होता है। कंप्यूटर में स्वयं के सोचने की क्षमता नहीं होती दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अतः इसे ही हम क्या बोलते हैं? बुद्धिहीन कहते हैं, ठीक है। खुद का गुण नहीं है, यानी कि खुद नहीं सोच सकता, खुद काम नहीं कर सकता है, ठीक है। हमें कोई ना कोई कमांड यानी कि इनपुट इसको देना पड़ता है, ठीक है। और विविधता इसमें होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में दोस्तों सबसे ज्यादा, अभी वर्तमान में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर दोस्तों आपके अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। तो सर्वाधिक जो कंप्यूटर है विश्व में वो कहाँ है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर साक्षरता यानी कि दोस्तों हम बोलते हैं ना, साक्षर कौन है वर्तमान में, कौन सा जिला साक्षर है, तो इसी टाइप से याद रखना, यानी कि हमें कंप्यूटर चलाने की जानकारी है, कंप्यूटर का जो कार्य होता है उसको कार्य करने की क्षमता अगर हम में है तो कंप्यूटर साक्षरता कहलाती है। तो याद रखना, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होगा कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ। साथियों, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डाटा को प्रोसेस करना, यानी कि दोस्तों जो उपयोग की हमारी सामग्री है, याद रखना, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, यही आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होगा? उपयोग के लिए सूचना को प्राप्त करना। कोई भी हमने इनपुट दिया, ठीक है, कंप्यूटर को, तो वो प्रोसेस करता है, उस सूचना को वो प्राप्त करता है, तो यही चीज क्या कहलाती है दोस्तों? डाटा प्रोसेसिंग। फिर है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? ईसीएस का यहाँ पर दोस्तों आपका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं। ईसीएस का फुल फॉर्म आपका पूछा गया है, तो ईसीएस का फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या होता है साथियों? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस आपको याद रखना है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का फुल फॉर्म आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना, ठीक है। प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना क्या कहलाता है दोस्तों? ये डाटा को दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस में क्या करता है? इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है दोस्तों, वही कंप्यूटर प्रोसेस कहलाता है, याद रखना, ठीक है, किसको? डाटा को। नेक्स्ट है हमारा सीएडी। सीएडी का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इनको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए दोस्तों जो जाना जाता है वो याद रखना, सर टिम बर्नर्स ली को जाना जाता है। तो WWW जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका दोस्तों आविष्कारक कौन है? सर टिम बर्नर्स ली है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जिनको आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा साथियों। क्वेश्चन है हमारा, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट
उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करती है। तो साथियों याद रखना, कंप्यूटर क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डाटा को स्वीकार करता है, बिल्कुल करता है। डाटा को प्रोसेस करता है और लास्ट में हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और भविष्य में परिणामों को स्टोर करके भी रख सकता है। वो कौन हो जाएगा, आपका कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या क्या होते हैं, तो कंप्यूटर के जो घटक होते हैं दोस्तों, एक तो हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि सीपीयू हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सॉफ्टवेयर वह है जैसे कि कोई भी हमने व्हाट्सएप भी चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है, और जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कंप्यूटर के कार्य। तो कंप्यूटर के बहुत सारे कार्य होते हैं दोस्तों। जो मेन काम होता है वो याद रखना है, डाटा को स्वीकार करना। डाटा को स्वीकार करना कंप्यूटर का कार्य होता है। नेक्स्ट है, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है। कंप्यूटर में दोस्तों हमने इनपुट दिया, प्रोसेस करेगा और उसका जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, आउटपुट। यानी कि आप जितना भी वर्तमान में मेहनत करेंगे, इसका आउटपुट आपको एग्जाम के रूप में मिल जाएगा दोस्तों, रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या होता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस का जो बुनियादी लक्ष्य है वो डाटा को सूचना में बदलना, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को क्या करें दोस्तों, डाटा इनपुट करने देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, डाटा इनपुट करेंगे तभी तो डाटा एकत्र होगा दोस्तों कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है। तो कंप्यूटर का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है दोस्तों, डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना। यानी कि कोई भी डाटा हमने कंप्यूटर में दिया उसको स्टोर करता है, उसकी प्रोसेस करता है और उसका विश्लेषण करता है। ठीक है, रिजल्ट देने के लिए। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता दोस्तों याद रखना, सोचने की क्षमता है ना। कंप्यूटर दोस्तों खुद अपने आप सोच नहीं सकता है। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, आईटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो दोस्तों पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कलकत्ता में, यहाँ पर दोस्तों भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, तो साक्षर जिला की बात करें दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में तो मल्लपुरम है दोस्तों, जो कि केरल राज्य के अंतर्गत यह आता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों 2 दिसंबर के दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है वो क्या कहलाते हैं, वो एंड यूजर। यानी कि जो कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं है, जो कंप्यूटर की जानकारी नहीं है जिन लोगों को, वो एंड यूजर कहलाते हैं। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, एंड यूजर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है। यानी कि याद रखना, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोग, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो डिजिटल डिवाइड कहलाता है ना। डिजिटल डिवाइड कहलाता है। जिनको याद है वो डिजिटल ही है, जिनको नहीं याद है वो डिजिटल नहीं है ना। तो डिजिटल डिवाइड याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया। आंकड़ों डाटा को दोस्तों किस में कन्वर्ट करता है, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन में दोस्तों यह कन्वर्ट करता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज साथियों शेयर कीजिएगा थोड़ा सा अपने साथियों के साथ, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिल्ली पुलिस का दोस्तों एग्जाम है आपका, जिसमें कंप्यूटर आना है, उसकी ये सीरीज चल रही है जो दोस्तों आपके एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। धन्यवाद प्यारे साथियों।